नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं दी समाचार एक्सप्रेस। सीजेआई बीआर गवई ने एक बार फिर बीजेपी के होश उड़ा डाले हैं। सीजेआई गवई ने अपने कड़क फैसले से बीजेपी की बड़ी चाल पर पानी फेर दिया है। दरअसल एक सीएम को फंसाने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी थी, लेकिन केस जैसे ही सीजेआई बीआर गवई की अगुवाई वाली बेंच के पास पहुंची, बीजेपी का पसीना छूटने लगा। ना सिर्फ बीजेपी को यहां करारा झटका लगा है, बल्कि भरे कोर्ट रूम में भारी फजीहत भी हो गई है। तो चलिए पूरा केस आपको बताते हैं कि आखिर कोर्ट के जरिए राजनीति का खेल करने वाली बीजेपी की हेकड़ी सीजेआई गवई और उनके साथी जजों ने कैसे निकाली है। दरअसल यह मामला तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी से जुड़ा हुआ है, जहां बीजेपी ने षड्यंत्र किया, जहां उन्हें फंसाने के लिए बीजेपी ने हदें पार की और सुप्रीम कोर्ट तक ये लोग पहुंच गए। फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना हाई कोर्ट के उस फैसले को बरकरार रखा जिसमें बीजेपी तेलंगाना की ओर से रेवंत रेड्डी के खिलाफ दायर डिफेमेशन के मामले को खारिज किया गया। यह विवाद 2024 लोकसभा चुनावों के दौरान रेड्डी के उस बयान से शुरू हुआ जिसमें उन्होंने दावा किया था कि अगर बीजेपी 400 से अधिक सीटें जीतती हैं तो वह संविधान बदलकर आरक्षण भी खत्म कर देगी। बीजेपी तेलंगाना के जनरल सेक्रेटरी कासम वेंकटेश्वरलू ने मई 2024 में शिकायत दर्ज की और अगस्त 2024 में ट्रायल कोर्ट ने रेड्डी के खिलाफ नोटिस जारी कर दिया। तेलंगाना हाई कोर्ट ने 1 अगस्त 2025 को इसे खारिज कर दिया, यह कहते हुए कि रेड्डी की टिप्पणियां बीजेपी की राष्ट्रीय इकाई के खिलाफ थीं, ना कि तेलंगाना इकाई के खिलाफ, और शिकायतकर्ता के पास कोई अधिकार नहीं था कि वो ऐसे केस लेकर सामने आए। लेकिन बीजेपी यहीं रुकी नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। फाइनली आज सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई गवई, जस्टिस विनोद चंद्रन और जस्टिस अतुल एस चंद्रूकर की बेंच ने बीजेपी की अपील को खारिज कर दिया। अपील खारिज करते हुए अपने तीखे तेवर भी इन तीनों जजों ने दिखाए। कोर्ट ने कहा, हम बार बार कहते रहे हैं कि कोर्ट को राजनीतिक लड़ाइयों के लिए इस्तेमाल ना करें। अगर आप राजनेता हैं तो आपको आलोचना सहने की मोटी चमड़ी होनी चाहिए। यह टिप्पणी बीजेपी को क्लियर चेतावनी थी कि वे अपनी राजनीतिक रणनीति को कोर्ट में लागू करने की कोशिश ना करें। सीजेआई गवई का यह रुख यह दर्शाता है कि वे राजनीतिक दलों को जनता के सामने अपनी बात रखने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, ना कि न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग करने के लिए। यह फैसला न केवल रेवंत रेड्डी के लिए राहत था, बल्कि यह भी संदेश देता है राजनीतिक आलोचना को व्यक्तिगत मानहानि के बजाय लोकतांत्रिक बहस का हिस्सा माना जाना चाहिए। यह तो आपने बस एक केस देखा, लेकिन एक ऐसा ही मामला हाल ही में आया था। सीएम ममता बनर्जी के खिलाफ षड्यंत्र शुरू हुआ था, वह केस भी समझिए। ममता बनर्जी के खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स की सुनवाई हुई थी। सीजेआई गवई की बेंच ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ दायर आपराधिक अवमानना की याचिका पर विचार करते हुए जबरदस्त बातें कही। यह याचिका उत्तर 24 परगना स्थित चैरिटेबल ट्रस्ट आत्मदीप ने दायर की थी, जिसमें ममता के सुप्रीम कोर्ट के अप्रैल 2025 के फैसले की आलोचना करने के लिए उन पर कार्रवाई की मांग कर दी गई थी। इस फैसले में लगभग 25,000 शिक्षकों और गैर शिक्षकों की नियुक्तियों को रद्द किया गया था, जो 2016 में पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग WBSSC के घोटाले से जुड़ी थी। ममता ने बर्खास्त शिक्षकों से मुलाकात के दौरान विवादास्पद टिप्पणी की, ऐसा आरोप लगाया गया जैसे किसके पास किसी की नौकरी छीनने का अधिकार है, आप मुझे जेल में डाल सकते हैं, मुझे परवाह नहीं। उन्होंने कोर्ट के फैसले को शिक्षा व्यवस्था को नष्ट करने की साजिश तक करार दिया था। उन्होंने अपने अभिव्यक्ति की आजादी का प्रयोग किया, लहजा तीखा रखा। मामला कोर्ट पहुंच गया। सुनवाई के दौरान सीनियर एडवोकेट मनिंदर सिंह ने अटॉर्नी जनरल की सहमति के लिए समय मांगा, लेकिन सीजेआई गवई ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, क्या आपको यकीन है कि सहमति मिल जाएगी?
कोर्ट के सामने मामले को राजनीतिक ना बनाएं। अगर आपकी राजनीतिक लड़ाई है तो उसे कहीं और लड़िए। यह बयान ममता के बयानों को अवमानना मानने से पहले उनके राजनीतिक संदर्भ को देखने की जरूरत को रेखांकित करता है। कोर्ट ने मामले को 4 हफ्ते बाद के लिए टाल दिया था, लेकिन सीजेआई गवई की टिप्पणी से यह क्लियर था कि वे अवमानना की आड़ में राजनीतिक बदले को बर्दाश्त नहीं करेंगे। यह उनके उस दृष्टिकोण का हिस्सा है जिसमें वे न्यायिक गरिमा को बनाए रखते हुए राजनीतिक स्वतंत्रता को भी सम्मान देना चाहते हैं। यह तो 2 केस 2 मुख्यमंत्रियों से जुड़ा हुआ था, लेकिन अब ईडी जो बीजेपी सरकार के इशारे पर काम करने की आरोपित बन चुकी है, उससे जुड़ा मसला आपको याद ही होगा। अगर नहीं है तो अब समझिए। यह तीसरा केस कर्नाटक में सीएम से ही जुड़ा हुआ है। कर्नाटक का म्यूडा स्कैम, जिसे तथाकथित बीजेपी ने बड़ा घोटाला बताया, सीएम को घसीटने की कोशिश हुई सिद्धारमैया जी को। ईडी ने जबरदस्त भूमिका निभानी शुरू कर दी। बाद में सीएम की पत्नी को भी टारगेट किया गया, उनके ऊपर केस लगाए गए, मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया गया था। यह विवाद म्यूडा द्वारा जमीन आवंटन में कथित अनियमितताओं से उत्पन्न हुआ था, जिसमें सिद्धारमैया के परिवार को लाभ पहुंचाने का आरोप सीएम सिद्धारमैया पर लग गया। ईडी ने पीएमएलए के तहत कार्रवाई की, लेकिन कर्नाटक हाईकोर्ट ने मार्च 2025 में ईडी के समन को रद्द कर दिया था, यह कहते हुए कि मनी लॉन्ड्रिंग का कोई ठोस सबूत कहां है। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की, क्योंकि ये लोग मानते कहां हैं, कोर्ट तक जाते हैं, सबसे ऊपरी अदालत गए, लेकिन 21 जुलाई 2025 को बड़ी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हो गई। सीजेआई गवई खुद बैठे हुए थे, उनके साथ जस्टिस विनोद चंद्रन भी थे। उन्होंने ईडी को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा, आपको इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है, वाई आर यू बीइंग यूज्ड। ईडी को सीधे सीधे कहा गया। सीजेआई गवई ने कहा कि इस वायरस को पूरे देश में फैलने ना दें। वायरस का मतलब था कि इन राजनीतिक लड़ाइयों को आप ऐसे पूरे देश में फैलने ना दें। राजनीतिक लड़ाइयों को मतदाताओं के सामने लड़ा जाना चाहिए। यह टिप्पणी ईडी की कार्रवाई को राजनीतिक दबाव में होने का संकेत देती है और कोर्ट ने उनकी अपील को खारिज कर दिया। यहां भी बीजेपी को एक तरीके से झटका लगा था, क्योंकि यह झटका ईडी के लिए था। सीजेआई गवई का यह रुख दर्शाता है कि वे जांच एजेंसियों को निष्पक्षता से काम करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, न कि राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल होने वो देंगे। उन्होंने साफ अपना संदेश दे दिया था। यह फैसला सिद्धारमैया के लिए राहत था, लेकिन इसके बड़े मायने थे कि ईडी जैसे संगठनों को राजनीतिक बदले से बचना होगा। तो ये केस में देखिए, हर केस में कहीं ना कहीं सीएम को टारगेट करने की कोशिशें होती रही हैं। अब सीजेआई गवई का तीखा तेवर क्या कहता है? अगर इन तीनों मामलों में उनके नजरिए को देखें तो साफ है, न्यायपालिका को राजनीतिक दलों और एजेंसियों के दुरुपयोग से बचाया जाना चाहिए। उनके बयान कोर्ट को राजनीतिक लड़ाइयों के लिए इस्तेमाल ना करें, अपनी लड़ाई मतदाताओं के सामने लड़ें। और ईडी को इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है, यह दर्शाता है कि वे एक नई न्यायिक संस्कृति स्थापित करना चाहते हैं। जैसे रेवंत रेड्डी के मामले में गवई साहब का कहना है कि राजनेताओं को आलोचना सहने की मोटी चमड़ी होनी चाहिए। यह लोकतांत्रिक बहस को प्रोत्साहित करता है और मानहानि जैसे कानून का दुरुपयोग करने से रोकता भी है। ममता बनर्जी पर भी क्रिमिनल कंटेम्प्ट लगा दिया गया। अब इस मामले में उनकी टिप्पणी की अवमानना की याचिका को राजनीतिक संदर्भ में देखा जाए, यह दर्शाता है कि वे न्यायिक गरिमा और राजनीतिक अभिव्यक्ति के बीच संतुलन बनाना चाहते हैं। सीजेआई गवई के तीखे तेवर और क्लियर संदेश ने सुप्रीम कोर्ट को एक मजबूत संस्था के रूप में स्थापित किया है। रेवंत रेड्डी से लेकर ममता बनर्जी और म्यूडा मामले तक, इन तीनों मामलों में उनका रुख यह दर्शाता है कि न्यायपालिका निष्पक्षता और लोकतंत्र की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। तो आप समझ गए होंगे कि सीजेआई गवई जब मूड में आते हैं तो ऐसे फैसले से बीजेपी को जरूर चौंकाते हैं। तो आप ऐसे केस में उनके निर्णय पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप तमाम साथियों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।